वो आकाश मार्ग से जा रही है और रास्ते पर जो हीर सागर पड़ता है, उसी हीर सागर में स्नान करने के लिए पृथ्वी पर उतर रही है। और उधर नागलोक का राजा नागराज का बेटा जिसका नाम सागर है, वो भी हीर सागर पर स्नान करने के लिए आ रहा है। आइए सुंदर सा नजारा देखते हैं किस प्रकार से उन दोनों का मिलन होता है। गौर फरमाइएगा। मैं नागलोक में नागराज का बेटा, मेरा नाम सागर है। हम नागलोक से चलकर इस पृथ्वी लोक पर आते हैं क्योंकि यहाँ पर हीर सागर है। हीर सागर में स्नान करने के लिए हम अमावस या पूर्णिमा की रात को आते हैं। लेकिन एक दिन की बात है कि सम्राट चिंगारी परिस्तान का राजा है, उसकी बेटी जिसका नाम मीनापरी है, वो भी परिस्तान से चलकर इसी हीर सागर में स्नान करने के लिए आती है। एक दिन हम दोनों का हीर सागर की मुलाकात हुई और हम दोनों की नजर में नजर मिलते ही एक दूसरे से प्यार हो गया है। इसी दिन से हम लोगों ने प्रतिदिन इस लोक की धरती पर मिलने का वादा किया है। मीना हमेशा मुझसे पहले आ जाया करती है, लेकिन आज इस हीर सागर पर मुझे कहीं नजर नहीं आ रही है। मीना, मैं जानता हूँ कि आप हमेशा मुझसे पहले आ जाया करती हो, लेकिन आज मुझे कहीं नजर नहीं आ रही हो। ये छुपा छुपी का खेल छोड़िए और हमारे सामने आइए, क्योंकि तुम तो जानती है कि तुम्हारे बगैर ये तुम्हारा सागर पल नहीं रह सकता है। कहाँ हो मीना? मीना, मीना! क्या बात है सागर? सागर, मैं तो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ सागर। कहाँ हो मीना? सिर्फ तुम्हारी आवाज आ रही है, आप मुझे नजर क्यों नहीं आ रही हो? कहाँ हो मीना? मीना, Oh,
बहुत शरारतें करती हो क्यों? प्लीज तो आपके सामने खड़ी हूँ। क्या हुआ? मीना, क्या बात है सागर? मीना, कहना क्या चाहते हैं सागर? मीना, क्या बात है? आप तो जानती है कि हम तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकते। फिर भी आप हमारे साथ में मजाक करती हैं। लेकिन आज मैं मीना, तुम्हारी सूरत ही ऐसी है कि जो भी कोई देखे दीवाना हो जाए। मीना, और परेशान की हो परी जन्नत की और परी नीलत करेला मेरा पानी
मुझे छोड़कर आप अपने परेशान मत जाइए, क्योंकि हम तुम्हारे बगैर जी नहीं पाएंगे। अगर ये बात है, मैं भी आपसे कहना चाहती हूँ। बोलो, क्या कहना चाहती हो? मीना, आपके पिता परिश्राम के राजा हैं, क्या वो हमें स्वीकार करेंगे? मैं जानती हूँ कि आप पिता नागलोक के राजा हैं। क्या वो परिजात को अपनी बहू बनाना पसंद करेंगे? हाँ मीना, न तुम्हारे पिता की मुझे स्वीकार कर सकते हैं और न हमारे पिता तुम्हें स्वीकार बहू के रूप में करेंगे। मीना, एक न एक दिन हम दोनों के प्यार का पर्दाफाश होगा और उस दिन हम दोनों के एक दूसरे से जुदा होना पड़ेगा। लेकिन अभी अभी आपने इस आस्की की फूल की बात की थी। ये आस्की का फूल कोई मामूली फूल नहीं है। इस फूल को मेरी माँ ने परिस्तान की देवी से वरदान के रूप में प्राप्त किया है। इसीलिए इसमें बहुत बड़ी खूबी है। क्या खूबी है इसके अंदर? सागर, इसमें ये खूबी है, अगर दो प्रेमी एक साथ इस आपकी ये फूल की सुगंध ले ले, जिस्म को लग रहेंगे, लेकिन जान हो जाएगी। मतलब आपकी माँ ने परिस्तान की देवी से वरदान के रूप में इस फूल को प्राप्त किया है। अगर दो प्रेमी इस फूल की सुगंध ले लें तो जिस्म तो अलग अलग होंगे, लेकिन जान एक होगी। वैसे भी हम एक दूसरे से जुदा रहकर जी नहीं पाएंगे, तो क्यों ना हिम्मत हम इस आस्की के फूल की सुगंध ले लें, ताकि हमें और तुम्हें एक दूसरे से कोई जुदा न कर सके। आओ मीना।
मीना, वाकई में इस फूल की सुगंध लेते ही सर में चक्कर सा आ गया। मीना, अब तो जिस्म अलग अलग है लेकिन जान नहीं। जो चोट मुझे लगेगी वही चोट आपको लगेगी। अगर दर्द मुझे होगा तो वो दर्द आपको भी होगा। मीना, अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें और तुम्हें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता है। मीना, ऐसे लगता है कि हम लोगों का इस जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का नाता हो। विधाता पे लिखा हुआ कि इस जन्म में हमारा तुम्हारा मिलाप है। और जन्म जन्म का साथी है हमारा तुम्हारा जन्म जन्म का साथी है